तो लगो कैसे और क्यों? आखिर ये मणि किसने ली है? आखिर इस प्रसेन को मारा किसने, जो मुझे झूठा कलंक लग गया? कन्हैया सच्चाई पता करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि कहा जा गया है सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। हाँ, सच्चाई छुप सकती है, सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ सकती है अगर कागज के फूल में तेल हो, तो खुशबू आ सकती है अगर कागज के फूल में तेल हो। जोर से बजाओ ताली। कन्हैया अपने द्वारिका वासियों को लेकर के जंगल में गए तो क्या देखा, जहाँ प्रसेन का शरीर मरा पड़ा है वहां पर एक शेर के चरण चिन्ह बने हैं। उनको देखते हुए कृष्ण आगे गए तो देखा आगे वो शेर भी मरा पड़ा है। तो और आगे गए तो एक रीछ के चरण चिन्ह दिखे। कन्हैया उनको देखते देखते जामवंत जी के यहाँ पहुंच गए। जाकर के देखा जामवंती उस मणि से खेल रही थी। कन्हैया ने कहा देवी ये मणि मुझे दे दो। जामवंती ने वो मणि नहीं दी। अब जामवंत जी ने अपने घर में किसी अन्यत्र पुरुष की आवाज सुनी, दौड़ते हुए आए और कहा कौन है आप, हमारे घर में बिना पूछे बताए कैसे घुस गए? ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता। कन्हैया बोले मणि लेने आया, मैं मणि लेने आया हूँ। जामवंत जी बोले महाराज मैं आपको मणि नहीं दे सकता। कन्हैया में और जामवंत जी में युद्ध छिड़ गया। महाराज 26 दिन तक कृष्ण में और जामवंत जी में युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते जामवंत जी के नंग नंग ढीले है गए। इधर महाराज भगवान जब द्वारिका से जंगल में गए ये पता करने के लिए कि प्रसेन को किसने मारा, तो उधर देवकी वसुदेव बड़े चिंतित हो गए कि हमारा पुत्र अभी तक नहीं आया, 1 महीना पूर्ण होने वाला है, हमारा पुत्र नहीं आया। देवकी वसुदेव बड़े चिंतित हैं। नारद जी आए, तब नारद जी से कहा कि हमारा पुत्र नहीं आया, कहाँ है? नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी महाराज आप देवी माँ भगवती की आराधना कीजिए, क्योंकि देवी की कृपा से सब असंभव भी संभव हो जाते हैं। आपका पुत्र जरूर वापस आएगा। देवी की आराधना कीजिए। जैसे कहा कि देवी की आराधना कीजिए, तो आज वसुदेव जी ने कहा मुझे एक बात याद आई, जब कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार दिया तब मेरे पास में हमारे गुरुदेव आए गर्गाचार्य। उन्होंने कहा कि आप देवी भगवती की आराधना करो। तो मैंने कहा कि हम तो इस कारागृह में हैं, हम इस जेल में हैं, हम कैसे आराधना कर सकते हैं माँ भगवती की? आप ही हमारे निमित्त माँ भगवती की आराधना कीजिए, जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो विंध्याचल में जाकर के हमारे कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने जाकर माँ भगवती की आराधना की, तो माँ भगवती प्रकट हो गई और कहा कि जाओ महाराज तुम्हारे यजमान वसुदेव के यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे। तो देवी की कृपा से ही मुझे कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, और आज फिर आपने कहा कि देवी की आराधना करो। महाराज देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करो, देवी भागवत श्रवण करो, 9 दिन का अनुष्ठान करो। तो महाराज अब मैं वक्ता कहाँ खोजने जाऊं? आप ही मुझे वक्ता के रूप में मिले हो, तो आप ही
आप ही हमें देवी भागवत की कथा सुनाइए। नारद जी ने 9 दिन तक वसुदेव जी को देवी भागवत की कथा सुनाई। वहां कृष्ण का जामवंत से युद्ध चल रहा है और इधर वसुदेव जी महाराज अपने पुत्र के निमित्त देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। जैसे 9 दिन पूर्ण हुए, माता रानी का हवन हुआ, पाठ हुआ, जाप हुआ और महाराज ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे थे। और इधर पता चल गया कि मेरा पुत्र कृष्ण आ गया। कन्हैया ने आकर के महाराज माता पिता को प्रणाम किया। और कन्हैया जब आए तो अकेले नहीं, भगवान ने जामवंत जी से लड़ाई युद्ध किया और जामवंत जी पहचान गए कि ये तो मेरे प्रभु हैं। तब प्रभु पहचान परिहु गए चरणा, सुनहु नाथ प्रेम तारति हरना। भगवान को जामवंत जी ने पहचान लिया और कहा कि हे प्रभु, आप तो साक्षात मेरे ईश्वर हैं, साक्षात भगवान हैं, मैं तो पहचान गया। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने मणि दे दी और अपनी बेटी जामवंती को दे दिया कि लो, आप हमारी बेटी जामवंती को पत्नी रूप में स्वीकार करो। तो भगवान आज अपनी पत्नी को लेकर के पधारे। तो ये है देवी भागवत की कथा। जिनके घर में पुत्र नहीं हो रहे हों, जिनके यहाँ संतानें नहीं हो रही हों, वो देवी भागवत की कथा श्रवण करें तो उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। देवी भागवत कथा कराए या देवी भागवत का अनुष्ठान करे। अगर आप बहुत बड़ा आयोजन नहीं कर सकते, कथा नहीं करा सकते, तो मूल पारायण, मूल पाठ कराइए, तो जिसकी कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और जिनकी संपत्ति जिनसे बिछड़ गई है, जो धनहीन हो गए हैं, ऐसे लोग देवी भागवत की कथा श्रवण करें तो गई हुई संपत्ति आपको वापस मिल जाएगी। बोलिए दुर्गा मैया की, महाकाली मैया की। भंडारा बन गया है, भंडारा तैयार हो गया। जिन्होंने प्रसादी नहीं पाई है वो पा लें, जो रह गए हों वो पा लें, और जो पाके बैठे हों वो बैठे रहें। और या फिर जो भी पानी को रह गए हों वो जाकर के पा लें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। देवी भागवत की कथा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, दुर्गा मैया की। आए आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा आप सभी लोग कल श्रवण करेंगे। अब झांकी का प्रोग्राम भी देखना है, तो एक भजन, उसके बाद आरती होगी और आरती के बाद आप सुंदर माँ भगवती की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। बहुत प्यारी झांकी आपके बीच में वृंदावन से चल करके आई है, आप लोग देखना ना भूलें। बड़ी अद्भुत झांकी का दर्शन आप सभी को कराया जाएगा। आए एक सुंदर सा भजन, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। ओ मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरी महिमा है निराली, मैया